नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका स्टेनो की क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टेनो की क्लास तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फ्रेसोग्राफी का चैप्टर। कल हमने कुछ फ्रेसोग्राफी पढ़ी थी और हमने देखा था कि हमें वर्ड्स को किस तरीके से बनाना है। हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो बस आज उससे एडवांस पढ़ेंगे। एक बार सभी मेरे साथ ही आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो सभी मेरे भाई एक बार जुड़ जाइए, आ जाइए ऑनलाइन और अपना सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा काफ़ी, और देखेंगे आज आपकी बहुत ही ज़्यादा हम अच्छे वर्ड्स बनाना सीखेंगे। आप देखेंगे कि अब इस फिलोसोग्राफी का यूज़ करके हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बूस्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, आपके डाउट आते हैं कि सर स्पीड कैसे आएगी, एक्यूरेसी कैसे आएगी। तो मेरा भाई यही वो चैप्टर्स हैं, इनको जब हम फ्रेजेस को जोड़ना सीख लेते हैं तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी हमारी बूस्ट होने लगती है और हम अपनी स्लो से भाई स्पीड गेन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपना सेशन को मेरे भाइयों। देखो कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कल हमने पढ़े थे हिम हमें किस तरीके से बनाना होता है, दी हमें किस तरीके से बनाना होता है। ये हमने कल अच्छी क्लास में डिस्कस किए थे और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरीके से बनाए होंगे। तो एक बार और से मैं रिवाइज कर देता हूँ हिम का और दी का कॉन्सेप्ट, फिर शुरू करते हैं दोस्तों। हिम के लिए कुछ नहीं करना होता, बस मुझे एम बनाना होता है और उस पर एक ई की डॉट लगानी होती है, बस हिम के लिए। और दोस्तों ऑफ मेरा आता है, तो ऑफ का मेरे पास ग्रामर लॉग होता है। अगर मैं ऐसे ऐड कर देता हूं दोनों को तो ऑफ हिम हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है मेरे भाइयों, हिम में बस एम के ऊपर डॉट लगानी होती है जो कि ई की साउंड के लिए, बस। ठीक है, अच्छी करा मेरे भाई। अब देखो टू हिम भी लिखना होता है, तो बस टू हिम के लिए टू और हिम इस तरीके से ये बन गया टू हिम। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल, आपने पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह हमने पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़े था, वो पढ़ा था हमने दा का। दा क्या कहता है कि इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड अपनी सुविधा के अनुसार हम ले जा सकते हैं। जैसा वर्ड बनेगा अपवर्ड डाउनवर्ड हम इसे बना सकते हैं, बस कुछ नहीं है। ऑफ लिखना है तो ऑफ के साथ में एक स्लैंटिंग टिक इस तरीके से बन जाएगा, तो ये बन जाता है ऑफ दी। शुड दा लिखने के लिए मुझे शुड का ग्रामर लॉग होता है और मैं इस तरीके से बना दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा शुड दी। एंड का मेरे पास ग्रामर लॉग होता है और एंड के साथ मुझे दा लिखना है, तो बस एंड और दा, ये बन गया मेरा एंड द। विद के साथ दोस्तों मेरा विद का ये ग्रामर लॉग होता है और इसके साथ मैं इस तरीके से दा लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा विद दा। तो दोस्तों ये कल हमने सब पढ़ा था और आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस की होगी, बस यही आपसे उम्मीद करता हूं। बैकलॉग लग गया है मेरे भैया, बहन मेरी क्लास रिवाइज करो, प्रीवियस क्लास जो है वो सब रिवाइज करो, सब हो जाएगा। ऑफ हिम, हाँ ऑफ हिम ऊपर बनेगा, क्योंकि ऑफ ना मैंने कल की क्लास में बताया था मेरे भाई, क्योंकि ऑफ मेरा बेसिक वर्ड है, सेंटेंस मेरा ऑफ से शुरुआत हो रहा है। हिम तो मेरा बनता है ऐसे, ऑफ बनता है मेरा ऐसे, लेकिन मेरा वर्ड पहले ऑफ आ रहा है ना, ऑफ का ग्रामर लोग, तो ऑफ मेरा इस तरीके से बनता है, ऑफ मेरा इस तरीके से बनता है। तो ऑफ और हिम बस इस तरीके से बनाना मेरे भाई, ये तरीका है। ये देखो ऑफ और हिम इस तरीके से, तो ये कल आपने पढ़ा था। अब दोस्तों कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने आपको कहा था कि ये वर्ड्स आपको बनाने हैं, ये वर्ड्स आपको बनाने हैं, तो आपने क्या बनाए हैं मेरे भाइयों? आपने कोशिश की थी इन्हें बनाने की। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों। एक बार बताइयो कि सब ने बनाने की कोशिश की थी इन्हें, किस तरीके से बनेंगे ये वर्ड्स। अभी एक मेरे भाई ने बताया था कि उन्होंने बनाए थे, क्या और किसी मेरे भाई ने भी कोशिश की है? बिल्कुल थम्स अप करके बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाइयों। मैं इन्हें बना रहा हूं और बताने देखना आपने किस तरीके से बनाए हैं। देखो दोस्तों मुझे हाउ दी लिखना होता है, मुझे हाउ और दी लिखना है, तो आप जानते हैं दोस्तों मेरे पास हाउ का ग्रामर लॉग है इस तरीके से। हाउ की साउंड के लिए मैं इस तरीके से यूज करता हूं, ये तो हमें बिल्कुल याद होगा। हाउ के लिए मुझे हाउ लिखना है और दी के लिए बस कुछ नहीं करना होता, एक टिक लगा देना होता है इस तरीके से। देखो हाउ और दी बन गया, सिंपल वर्ड्स है, बस हाउ का लिखना है और उसमें दा लगा देना है, मैं बन गया हाउ दी। नेक्स्ट दोस्तों मेरे पास वर्ड है विच दी, आप देख रहे होंगे विच। अब देखिए ये दोस्तों जो वर्ड्स आए ना साथियों, ये कहीं ना कहीं हमारे वो हैं ग्रामर लॉग्स जो हमने कभी अपने उसमें पढ़े हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि विच किस तरीके से बनता है। मेरा जो बनता है विच, अब देखिए एक तो इस तरीके से बनता है, मच मेरा लाइन के ऊपर बनता है और विच मेरा लाइन पे बनता है, आप जानते ही हैं। देखिए भैया तीन कॉन्सेप्ट चलते हैं, ये मच, विच और ईच। मच लाइन के ऊपर बनेगा, विच लाइन पर बनेगा और ईच थ्रू द लाइन यानी कि लाइन के काट के बनता है। तो मेरा वर्ड है दोस्तों विच। अब मुझे विच लिखना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा विच और दा के लिए इस तरीके से बना दूंगा। देखो दोस्तों विच दी, विच और दी, छोटा सा टिक बनाना है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दा के आप बिल्कुल लंबा खींच देंगे, तो इस तरीके से नहीं बनाना है, बस ये बन गया विच दी। अब ये शुड दी कोई नहीं पड़े, दी शुड नहीं होगा, ये विच शुड कुछ नहीं होता है, ये है विच दी। ठीक है मेरे भाइयों। अब इसी तरीके मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है एट दी।
अब दोस्तों एट बनाने का देखो मेरा इस तरीके से बनता है एट, और इसमें अगर मैं इस तरह कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा एट दी। इसमें मेरा एट बनाया और इसमें मैंने दा लगा दिया तो बन गया मेरा एट दी। अब देखो दोस्तों मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है वोट दी। अब दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे ग्रामर लॉग्स, तो वोट का भी हमारे पास एक ग्रामर लॉग्स होता है, एक ग्रामर लॉग है जिसको हमें पढ़ना है। और वोट कैसे बनता है मेरे भाइयों, अब देखिए वोट मेरा ऐसे बनता है, इस तरीके से मेरा बनता है वोट। विद मेरा इस तरीके से बन रहा था और विद का उल्टा अपोजिट इस तरीके से ये बन जाता है मेरा वोट। तो दोस्तों बस मुझे वोट दी लिखना है, तो मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे बनाना है वोट और इसमें दी लगा देना है। दोस्तों ये स्पेशल साइन है ग्रामर लॉग है वोट का, ये वाला मुझे वोट बनाना होता है तो मैं इस तरीके से बनाता हूं। ठीक है दोस्तों, अब ये तरीके होते हैं, ये मेरा देखो ये मैंने बनाया वोट, और इसे ही अगर मैं लाइन पे बना दूंगा, देखो कुछ तरीके होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं एक बार इन्हें ग्रामर लॉग्स का। ये जो होते हैं देखो इस तरीके से अगर मैं लाइन पे बनाता हूं इस तरीके से, तो ये दोस्तों बन जाता है मेरा वोज, वाज जिसे बोलते हैं। अगर इसे मैं नीचे बना दूंगा लाइन पे तो ये बन जाता है वैन, वाज वैन। और इसे कि मैं उल्टा बना दूंगा ऊपर इस तरीके से तो ये बन जाएगा दोस्तों वाट, WHAT वाला वॉट। और इसे ही अगर मैं लाइन पे बना दूंगा दोस्तों तो ये बन जाता है वुड। तो दोस्तों मैं याद करने हैं विच वैन वोट वुड, विच वैन वोट वुड, इस तरीके से बोल बोल के याद करने हैं विच वैन वोट वुड। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये याद करने हैं बोल बोल के, और आप देखोगे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इनका यूज करके दोस्तों कितनी जल्दी जल्दी फिर हम अपने वर्ड्स को बनाएंगे। तो मेरे भाइयों क्या सबको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, एक बार थम्स अप करके बता दो और ये देख लो कि अच्छी चीजें हैं ये पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फ्रेजोग्राफी के कुछ ये फ्रेजेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये कुछ फ्रेजेस मैंने आपको कल दिए थे होमवर्क के लिए कि आप इन्हें ट्राई करना और कोशिश करना कि आप इन्हें क्या बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। मेरे भाइयों प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए क्या आपने ये वर्ड्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, या किसी मेरे भाई को किसी वर्ड में दिक्कत हुई है। तो एक बार हम उन वर्ड्स को देखेंगे, और उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं हमारे पास कुछ ग्रामर लॉग्स हैं, क्योंकि जब हम इनको पढ़ाएंगे फ्रेजोग्राफी में, जब इन्हें पढ़ेंगे तो दोस्तों हमारे कुछ ये वर्ड्स आपने देखा होगा, विद भी आया था, वैन भी आएगा, अब ये वोट आपने देखा था भी बना था, तो ये आपके जो ग्रामर लॉग्स हैं ये यूज होते हैं। तो हमें पहले इनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बेस पे फिर हम अपनी ग्रामर जो हमारे फ्रेजेस हैं इन्हें कंबाइन करना सीखेंगे कि इन्हें किस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों ये ग्रामर लॉग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जानते ही हैं, ये हमें हर चैप्टर में मिलते हैं, ये हमारे परम मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। तो इन्हें तो हमें बिल्कुल इनके बारे में जानकारी रखनी है, ये कहाँ रहते हैं, कौन सा प्लेस है इनका, फर्स्ट प्लेस पे है, सेकंड प्लेस है, कौन सा कमजोर है, कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है मेरे भाइयों, इनके बारे में अच्छे से इनका जीवन परिचय याद होना चाहिए आपको। देखो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। देखो अगर मुझे थैंक और थैंक्ड लिखना है दोस्तों, मेरे पास मुझे लिखना है थैंक और थैंक्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइन ये ब्लर है, ये लाइन के थोड़ा ऊपर बनता है, ठीक है। अगर मैं TH को बनाता हूँ, देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर मैं TH को इस तरीके से बनाता हूँ, ये आप जानते हैं TH इस तरीके से बनता है। अगर मैं इसे अबव द लाइन बनाऊंगा यानी लाइन के ऊपर बनाता हूं, तो ये मेरा दो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, दो वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, जिनका नाम है थैंक और थैंक्ड। थैंक और थैंक्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ TH बनाना है, और वो भी ऊपर लाइन पे बनाना है, तो मेरा थैंक और थैंक्ड को रिप्रेजेंट करेगा ये। और अगर मैंने ये लाइन पे दोस्त बना दिया तो ये बन जाता है फिर थिंक। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि लाइट वर्जन है इनका। देखो थैंक थैंक्ड और लाइन पे अगर मैंने बना दिया तो ये बन गया थिंक। तो इस तरीके से ही आपको याद करने हैं, थैंक थैंक्ड थिंक। और अगर दोस्तों मैं इनका डार्क कर देता हूं, मैं इनको अगर मैं इनको डार्क बना दूंगा तो ये बन जाएगा दोज, आप देख रहे हैं दो। और नीचे अगर मैं बन जाएगा तो ये बन जाएगा दोस्तों डैम, अगर ये डार्क हो जाते हैं तो। अब इन्हें किस तरीके से याद करना है, थैंक थैंक्ड थिंक दो डैम, इस तरीके से बोल बोल के याद करना है दोस्तों कि लाइन के ऊपर अगर लाइट है तो थैंक थैंक थिंक, थैंक थैंक्ड थिंक और दो और देम, इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं एस बनाता हूं दोस्तों लाइन पे, अगर मैं एस बनाऊंगा लाइन पे एस, तो ये दोस्तों मेरा वाज को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख रहे होंगे वाज, वाज में मैंने कुछ नहीं करा, बस दोस्तों एस बनाया है, सिर्फ एस बनाना है मुझे लाइन पे। और ये मेरे दोस्तों शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, एक बार अगर हमारे याद हो जाती हैं तो देखो कितनी हमारी यूजफुल होंगी। कॉन्ट्रैक्शंस में भी यूज हो जाते हैं, ये ग्रामर लॉग्स में भी तो हैं यूज, और इनका फ्रेजोग्राफी में कितना बड़ा रोल है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा हमारे ये काम आते हैं दोस्तों ये। देखिए अब मुझे वोज लिखना है तो बस मैंने लाइन पे एस बनाया तो ये बन गया मेरा वोज। अगर इसे ही मैं थ्रू द लाइन बना दूंगा, लाइन के नीचे बना दूंगा, तो दोस्तों ये मेरा बन जाएगा हुज।
देखिए अब इन्हें याद करने का तरीका यही है कि देखो मैंने बनाया पहले वाज, ये हुज, वाज एस लाइन काट के बन गया तो हुज, वाज हुज, वाज हुज। इस तरीके से दोस्तों आपको ये बनाने हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है मेरा शैल और विश। अब शैल और विश मुझे किस तरीके से बनाने हैं, अगर मैं एस एच, मैं इस तरीके से बना रहा हूं दोस्तों एस एच, अगर मैं लाइन पे बना रहा हूं एस एच, तो ये मेरा शैल को रिप्रेजेंट करेगा और इसे बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड ही हमारा एस एच है। तो बस शैल में मुझे एस एच बनाना है, सिर्फ मुझे एस एच बनाना है लाइन पर दोस्तों, वो मेरा शैल को भी रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैंने इसी को एस एच को लाइन के नीचे बना दिया, लाइन के थ्रू द लाइन बना दिया, लाइन को काट के बना दिया, तो दोस्तों ये मेरा बन जाएगा विश। तो बस अब इसी तरीके से इन्हें याद करना है कि एस एच ये मान लीजिए बन गया शैल और ये बन गया विश, शैल विश। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बोल बोल के अपने आप को शैल विश, शैल और विश, इस तरीके से हमें ये याद करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मेरे 4 भाई हैं एक जैसे से ही, विद वैन वोट वुड। अब इन्हें भी हमें बनाना सीखना है, विद वैन वोट वुड। अब इनका देखो तरीका क्या है, मुझे हमने कल पढ़ा था, देखो विद हमारा इस तरीके से बनता है, ये बन गया मेरा विद। अगर मैं इस लाइन को रिमूव कर दूं दोस्तों, देखिए मुझे विद लिखना है दोस्तों, मैं लिखूंगा विद, विद मुझे लिखना है दोस्तों विद, तो ये बन गया विद। और दोस्तों अगर मैं इसी को लाइन पे बना दूंगा तो ये बन जाएगा वैन, विद वैन। और मैं ये देखो इनका घुमा दूंगा तो ये बन जाएगा वोट और ये बन जाएगा वुड। बहुत आसान है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, देखो विद वैन वोट वुड, विद वैन वोट वुड, विद वैन वॉट वुड। बस इस तरीके से लिख लिख के दोस्तों 4-5 बार, 10 बार, 20 बार हम लिख लेंगे दोस्तों, ये याद सारे ऐसे हो जाएंगे, माइंड में ऐसे प्रिंट हो जाते हैं कि फिर अगर भूलना भी चाहें तो दोस्त हमारी माइंड से निकलते नहीं है। एक बार याद हो गए फिर तो माइंड में इमेज बन जाती है कि अच्छा वोट कैसे लिखा जाएगा, वोट ऐसे बनेगा, वुड लिखना है तो नीचे बनेगा इस तरीके से। तो दोस्तों सोच सोच के याद बनाने होते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। अब देखो दोस्तों आपने पढ़ा होगा इस तरीके का सिंपल, ये हमारा पहले ये ओन को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन अब इसको हम अब कर देते हैं, अगर इसे ही हमने डार्क बना दिया दोस्तों, ओन को डार्क बना दिया, देखो ये तो आपको याद ही है, ओन का डार्क वर्जन याद करना है, तो ये 3 साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, ओ ओ ओ, इस तरीके से। और दोस्तों वहीं आपने देखो ही का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था ही के लिए हम अगर ही वाला वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो हम इस तरीके से पूरा बनाते हैं, और मिड में आता है तो एक छोटा सा दोस्तों इस तरीके से बनाते हैं ही के लिए। तो ये तो कल आपने पढ़ा ही था, तो बस यही एक ग्रामर लॉग है जो आपके उसमें यूज हो रहा था, बस हमें ही बनाना है इस तरीके से लाइन पे, बस ही बनाना है इस तरीके से ही। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ग्रामर लॉग्स थे। तो एक बार आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए और अपनी कॉपी पे लिख लीजिए फ्रंट पे, क्योंकि ये आपके जब हम अब फ्रेजोग्राफी के वर्ड्स बनाएंगे, फ्रेजोग्राफी में आपके ये काफ़ी सारे वर्ड्स यूज होंगे, तो इन्हें नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी तो शायद आप इन्हें पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको लर्न नहीं होते, इन्हें टाइम देना पड़ता है हमें। तो मैं फ्रेजोग्राफी में इन्हें बनाऊंगा, आप देखना बनाते बनाते ही आप सारी चीज़ें वर्ड को बनाना सीख जाओगे। बस मैं बता रहा हूँ दोस्तों, प्रैक्टिस जरूर करनी है, इन्हें एक बार नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपके वर्ड्स यूज होंगे। तो आपके पास थोड़ा समय है भाइयों, 10-15 सेकंड में आपको दे रहा हूं, इन्हें प्लीज नोट डाउन करके अपनी फ्रंट पे लिख लो, क्योंकि वर्ड जब हम बनाएंगे तो आपको इन्हें देखना नहीं पड़ेगा बार बार पीछे पलट के, तो आपके सामने रहेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि हाँ ये फ्रेजोग्राफी में कैसे बने हैं। तो जल्दी से मेरे भाई इन्हें सब एक बार नोट डाउन कर लो। तो हो गए क्या नोट डाउन मेरे भाइयों, क्या सबने नोट डाउन कर लिए हैं क्या? ये मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं दोस्तों, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब देखो हमारे पास काफ़ी वर्ड्स हैं, हमें सारे बनाने हैं मेरे भाइयों, तो थोड़ा स्पीड से आज हम चलेंगे और अपने इस काम को जल्दी करेंगे, क्योंकि फ्रेजोग्राफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार सीख लिया बनाना तो भाई मजा आ जाता है, फिर कुछ करना ही नहीं है। देखो मेरे पास है आई थैंक यू, मुझे ये 3 वर्ड एक साथ लिखने हैं, आई थैंक और यू। अब देखिए इन्हें बनाना कितना ज़्यादा आसान है, मुझे आई थैंक यू लिखना है, इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है मेरे भाइयों। मैं जानता हूँ, देखो मेरा आई ऐसे बनता है, ठीक है, और मैं जानता हूँ थैंक का मैंने भी ग्रामर लोग पढ़ा था कि वो इस तरीके से बनता है, आई थैंक, और बस और इसमें मुझे यू लगाना है तो बस मैंने यू लगा दिया, तो बस 3 वर्ड मैंने बना दिए, देखो एक साथ ही। और देखो कितना आसान है, जल्दी से बनना आई थैंक और यू, कितना इजीली दोस्तों। अब मैं से पढ़ कर सकता हूँ कि आई थैंक यू हमने कितनी जल्दी बना लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से लिख के ये वर्ड्स बनाने हैं मेरे भाइयों, बहुत अच्छे तरीके से, बस इन्हें रिवीजन करना है और पढ़ना है, कोई दिक्कत किसी मेरे भाई को होगी नहीं।
पहले इन वालों को फिनिश करते हैं दोस्तों। अब देखिए मेरे पास है नेक्स्ट वर्ड है आई हैव दी। आई हैव दी मुझे बनाना है, तो बस कुछ नहीं करना। देखो फर्स्ट पेज पे मेरा आई आता है, आई, ठीक है, और मेरा हैव इस तरीके से बनता है। और दा के मैंने पढ़ा था दोस्त, दा के लिए बस हमें बस टिक लगाना होता है इस तरीके से छोटा सा, तो ये दा बन जाता है। बस अब देखो इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो आई मेरा फर्स्ट प्लेस पे आता है, तो इसलिए देखो आई बना, फिर मेरा हैव बना और ऐसे दा बन गया। तो दोस्त अब आप देखो कितनी जल्दी से मैंने आई हैव दा भी बना दिया। नेक्स्ट है मेरे पास आई सो दी। मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आई सो दी। देखो इनमें हमें वोवेल्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि ये फ्रेजेस हैं तो बहुत जल्दी एक साथ आते हैं, कंबाइन में आते हैं, बस इन्हें बनाना आना चाहिए। मुझे आई सो दी लिखना है, तो दोस्तों मेरे बन गया आई और सो और दी। एस बनाना है सिर्फ, आई सो दी, इस तरीके से। दोस्तों अगर किसी मेरे भाई को किसी वर्ड में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो कि सर समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस वर्ड को आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर लोग हैं, उन्हें बस कंबाइन करना है, ये आप सब जानते ही हैं। तो बस बनाना का तरीका आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास आई एम। अब देखिए आई एम बनाने के लिए कुछ नहीं करता। कल हमने दोस्तों पढ़ा था कि आई मेरा ऐसे बनता है, मेरा आई ऐसे बनता है, लेकिन हमने साथ साथ ये भी पढ़ा था कि दोस्तों अब आई एम का अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, लेटेस्ट वर्जन आ गया है मार्केट में, और वो वर्जन ये कहता है कि इस आई एम में बस हमें बस ये लगाना है, सिर्फ ये वाला पूरा वाला आई ना बना के, बस अब हमें बस ये सर बनाना है, ये आई को रिप्रेजेंट करता है, और बस इसमें एम बना दो, तो दोस्तों ये बन जाता है आई एम। जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है आजकल वो ये चल रहा है, ये नया वर्जन है दोस्तों। पुराने वाले वर्जन को यूज़ करना है, लेकिन कम करना है। अब जब हमारे पास आई एम का ये लेटेस्ट वर्जन आ गया है, तो हम इसे फॉलो करेंगे, पुराने वाले को कम कर देंगे दोस्तों। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास आई विल। अब देखो आई का भी इसमें लेटेस्ट वाला वर्जन लग जाएगा आई, और दोस्तों इसमें एल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा विल। दोस्तों ये याद रखने वाला पॉइंट है, और पॉइंट ये है कि विल की साउंड के लिए अगर मेरा विल आएगा ना विल, तो विल के लिए बस मुझे एल बनाना है। बस दोस्तों मुझे बस आई विल लिखना है, तो आई आई एल। दोस्तों आपने पढ़ा होगा इस तरीके से आई विल लिखते हैं, तो इसमें भी एल आता है, तो बस वही कॉन्सेप्ट इसमें लिख के आई एल बनाना है, तो ये आई विल बनेगा, और ये आई विल ही रिप्रेजेंट करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी डिक्टेशंस में भी इस तरीके के वर्ड्स आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस हमें जरूर करनी है, हमें याद करना है लिख लिख के, और हमारा भैया स्पीड बन जाएगी। देखिए नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास यू शुड बी। अब देखिए दोस्तों यू लिखने का मेरा तरीका होता है, यू का मेरे पास ग्रामर लोग है, तो यू मेरा ऐसे बनता है, शुड मेरा ऐसे बनता है, और बी मैं इस तरीके बना दूंगा, तो ये मेरा बन गया यू शुड बी। यू शुड बी, कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस ग्रामर लोग से लगाना है, पुट करना है, और इस तरीके से प्लेस करते जाना है दोस्तों। यू शुड बी इस तरीके से लिखा जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए आप। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास यू कैन। यू मेरा इस तरीके से बनता है, और कैन के लिए दोस्तों मैं कैन आप जानते ही हैं, कैन मेरा ऊपर बनता है, लेकिन मुझे कैन इस तरीके से बनता है लाइन के ऊपर, लेकिन मुझे एक साथ लिखना है मेरे भाइयों इसके साथ, क्योंकि यू मेरा नीचे बन रहा है, यू मेरा लाइन पे बनता है, तो मुझे कैन भी इसके साथ ही ऐड करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये बन जाता है यू कैन। इस तरीके से आप सभी को बनाने होते हैं। नेक्स्ट तो मेरे पास दोस्तों हैं, देखिए कितने सारे वर्ड हैं। आई थिंक यू शुड बी, देखो कितने सारे वर्ड्स हैं, आई थिंक यू शुड बी कितने सारे वर्ड हैं, लेकिन दोस्तों बिना पेंसिल उठाए मैं इन्हें अभी आपके सामने नोट डाउन कर दूंगा, और आप देखना कि कितने जल्दी ये हो जाते हैं। आई थिंक, अब देखो मुझे पता होना चाहिए कि थिंक का भी मेरे पास ग्रामर लॉग है, और वो ग्रामर लाइन क्या कहता है कि ऊपर लाइन के अगर ऊपर बनता था टी एच, तो वो बनता है थैंक, और थैंक्ड लाइन पे टच करते हुए बनेगा दोस्तों, तो वो बन जाता है थिंक। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, देखो आई की साउंड के लिए मैंने बनाया आई थैंक यू शुड बी। देखा दोस्तों बिना पेंसिल उड़े, आई थिंक यू शुड बी, आई थिंक यू शुड और बी, इस तरीके से हम वर्ड्स को बनाते हैं दोस्तों। तो इन्हें बिल्कुल इसी तरीके से अपने हाथ से प्रैक्टिस करके आपको बनाना है, एक एक वर्ड को 4-4, 5 बार, 10-10 बार बना के आप देखोगे कि आपको याद हो गए हैं। इसके लिए आपको बस एक बार ग्रामर लॉग कर लेना, और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, हमें इजीली याद हो जाते हैं दोस्तों। अब मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है आई हैव हैड। अब देखिए कितना अच्छा वर्ड है, मैंने बनाया आई हैव का मेरे इस तरह से बनता है, और हेड का मैंने डी बना दिया, डार्क वर्जन। बस दोस्तों आप जानते हैं मेरे पास इन तीनों के चिन्ह है, आई का सिंबल लग गया, हैव बना दिया, हैव का ग्रामर लॉग है, हेड का भी मेरे पास होता है। हेड मेरे भाई कैसे बनता है, लाइन के ऊपर डी अगर मैं ऐसे बना लेता हूँ डार्क, तो दोस्तों ये मेरा हेड बन जाता है। बस अब मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, तो देखो इस तरीके से बन गया। अगर हमारा ग्रामर लॉग अकेले आता है सिंपल, अकेला अगर मुझे हेड बनाना होता, तो दोस्तों मैं पूरी इसकी जो ग्रामर लॉग है उसे फॉलो करता, लेकिन मैं अगर फ्रीजोग्राफी में यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कंबाइन वर्ड बनाना है, तो दोस्तों मुझे अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग चलना होगा, फिर इसमें ऊपर नीचे का सिद्धांत खत्म हो जाता है सारा। यही मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि वर्ड्स बनाने आने चाहिए,
पढ़ने आने चाहिए। स्टेनोग्राफी में कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वर्ड आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊपर और नीचे दाएं बाएं होते रहते हैं, बस हमें वर्ड्स बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास आई सी। अब देखिए मुझे आई सी लिखना है तो मैं बनाऊंगा आई और मैं एस बना दूंगा। और क्योंकि दोस्तों ई की साउंड, मेरा ई जो मेरा फ्रेंड है आपने पढ़ा होगा वो मेरा रहता है थर्ड प्लेस से, तो ई की साउंड के लिए मुझे डॉट लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो ये मेरा नीचे आ गया, तो ये बन गया आई सी। इस तरीके से आई के साथ मैंने सिर्फ एस बनाया दोस्तों, आई एस, और ये बन गया ई। क्योंकि हम फ्रेजोग्राफी में अपने वोविल्स को नहीं लगाते हैं, इसलिए मैं भी वोविल्स नहीं लगा रहा हूं। देखिए दोस्तों मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है आई मे बी। अब देखिए ये कितना अच्छा दोस्त है, मुझे आई में भी लिखना है दोस्तों, तो देखिए मैं बना सकता हूं आई। आई के लिए मैं शॉर्ट वाला सिंबल यूज करूंगा आई। मे के लिए दोस्तों सिर्फ मुझे एम बनाना है, एम। मे के लिए सिर्फ मैं एम बनाऊंगा आई में, और इसमें बी लगा दूंगा दोस्तों, ये बन गया मेरा आई में बी। देखिए आई में बी, कितने अच्छी तरीके से बिना पेन को लिफ्ट किए हम सारे वर्ड्स को इजीली बना पा रहे हैं दोस्तों। आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके ये सारे वर्ड्स बनाने हैं। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है दोस्तों आई विल बी। तो आई विल बी के लिए कुछ नहीं करना, मुझे आई बनाना है, विल बनाना है और बी बनाना है। तो इस तरीके से मेरा बन जाता है आई विल बी। आई के लिए मेरा शॉर्ट सिंबल। विल के लिए दोस्तों सिर्फ हम एल बनाते हैं, विल के लिए एल, तो ये बन गया आई विल। और बी के लिए मैंने बी बना दिया, बी का स्ट्रोक लगा दिया, तो दोस्त ये बन गया आई विल बी। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है मेरे भाई यू शुड बी। अब देखिए मुझे यू शुड बी लिखना है तो मैं बनाऊंगा यू, और शुड इस तरीके से बनता है, ग्रामर लोग लगा दिया और उसमें बी लगा दिया, तो दोस्त ये बन गया यू शुड बी। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसे पढ़ लिया है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास यू विल। तो यू विल के लिए कुछ नहीं करना, यू का मेरे पास ग्रामर होता है इस तरीके से, ग्रामर लोग है, तो बस मैंने बनाया यू, और विल के लिए मैं सिर्फ मुझे एल बनाना होता है, तो बस ये बन गया मेरा यू विल। तो देखा दोस्तों आपने, हमने कितने सारे ये फ्रेजेस थे जो कि हमने एक साथ लिखने सीख लिए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने सीख लिए हैं दोस्तों। आप भी अगर परफेक्शन लाना चाहते हो स्टेनोग्राफी में दोस्तों, तो इन्हें एक बार याद कर लो, इन्हें बस प्रैक्टिस ही करनी है मेरे भाई, और ऐसे ही आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे कि आप इन्हें भूल भी नहीं पाओगे। और आपकी स्पीड के साथ साथ दोस्तों एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। आप वर्ड को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे थे तो दोस्तों इन्हें यूज करने के बाद में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बूस्ट हो जाएंगी। अब देखिए मेरे पास कुछ नेक्स्ट फ्रेजेस हैं, एक बार इन्हें भी बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इन्हें सही तरीके से लिखा जा सकता है। दोस्तों इनके बनाने में ग्रामर लोग का बहुत बड़ा योगदान है जो हमने पढ़े हैं, तो ग्रामर लोग आपको बिल्कुल याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों मेरे पास है यू विल बी, मेरे पास है यू विल बी। अब मुझे यू विल बी लिखना है दोस्तों, तो मैं बनाऊंगा यू, विल के लिए एल बन जाएगा, और दोस्तों बी के लिए बन जाएगा बी। देखिए मैंने बनाया यू, विल के लिए बन गया एल, और इस तरह बन गया बी, तो दोस्त ये बन गया मेरा यू विल बी। देखिए यू विल और बी, सिंपल तरीके से मेरे भाइयों बन गया। अब नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है यूवर। अब देखिए यूवर है मेरे पास, तो दोस्तों मेरे पास आप जानते हैं कि यू इस तरीके से बनता है, और यू में बस मुझे आर लगाना होता है दोस्तों, तो बस ये बन गया यू और वर। वर में दो तरीके से लिखता हूं, कल हमने पढ़ा था वर लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैं इस तरीके से लिखता हूं और इस तरीके से लिखता हूं, और मुझे कौन सा कैसे लिखने का लिखा जाएगा दोस्तों ये भी हमने कल पढ़ा था। ये हमारा डिपेंड करता है कि वर्ड पर, हम पे नहीं, हमारे वर्ड की चॉइस पर डिपेंड करेगा। इससे पहले वाला वर्ड कैसा है उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से हमारी हैंड की मूवमेंट होगी, तो हम उस वाला जो सा सिंबल होगा इसका वो यूज कर लेते हैं उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग, कि पहले वाला इससे प्रीवियस वाला वर्ड कैसे बन रहा है। तो इसमें देखिए मेरे यू वर्ड के नीचे मेरा ऊपर से नीचे की तरफ हाथ आ रहा है, तो ये लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास दोस्तों देवर। ये कल हमने पढ़ा था देवर हमें कैसे लिखना होता है, तो बस इस देवर के लिए भैया बस देवर ही बनाना है, दे बनाना है और इसमें वर लगा देना है, तो ये बन गया देवर। ठीक है भैया, ये आप सब जानते हो कि देवर मुझे लिखना है, तो टी एच बनाया तो ये बन जाता है मेरा दे, और दोस्तों इसमें मैंने वर लगा दिया तो ये बन गया देवर। ठीक है, अब इसे कोई मेरा भाई थिंक वर कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये देवर है ना कि थिंक वर। थिंक वर कुछ होता नहीं है, ये देवर है, क्योंकि देवर इसलिए क्योंकि देवर एक फ्रेज है, थिंक वर कोई फ्रेज नहीं होता, तो देवर है तो इजीली पढ़ लोगे, जब सेंटेंस में आएंगे तब हम इन्हें देखेंगे और अच्छे तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है वाई डू यू। तो वाई का दोस्तों मेरे पास ग्रामर लॉग होता है, इस तरीके से मेरा वाई बनता है। अगर मैंने बना दिया फिर डी और इसमें लगा दिया यू, देखिए वाई डू और यू इस तरीके से बन गया दोस्तों, पूरा फ्रेज एक ही लाइन में आ गया और बिना पेन को लिफ्ट करे मैंने बना दिया। आपको भी यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास देखिए नेक्स्ट वर्ड है वाई हैव यू।
अब मैं बनाऊंगा दोस्तों, देखो वाई का मेरे पास ग्रामर लॉग है, ये बन गया वाई। अब इसमें हैव आप इस तरह बनाते हैं, अगर मैं एफ लाइन टच करके बनाता हूँ तो ये बन जाता है मेरा हैव। और यू मुझे लिखना है तो दोस्त मुझे कुछ नहीं करना, यू बन गया इस तरीके से, वाई हैव और यू। कितने अच्छे तरीके से दोस्त हम पढ़ पा रहे हैं। बस आपको भी इसी तरीके से फॉर्मेट को यूज करना है और अपने आप को पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास दोस्तों सो मच। अब सो मच लिखने के मेरे पास दोस्तों, कल हमने मैंने टेक्निक पढ़ी थी, आपको बताई थी कि मुझे अगर खाली मेरा, देखो वैसे तो मेरा मच के मेरा ग्रामर लॉग है मेरे पास मच का, मैं इस तरीके बना लेता हूँ सी एच, तो मेरा मच को रिप्रेजेंट करता है लाइन के ऊपर। लेकिन मेरा वर्ड सो आ रहा है, अगर इस तरीके के वर्ड आएंगे सो मच, जैसे कि मच से पहले सो आ रहा है तो पहले मैं एस बनाऊंगा और मच के लिए फिर मैं एम सी एच बनाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से सो मच लिखना है। अब ये इस तरह से क्यों लिखना है, क्योंकि यही तरीका है, क्योंकि इससे हम वर्ड को अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। अगर मैं खाली इसके साथ में एस और एम ए लगा दूंगा मच, तो दोस्तों ये दिक्कत कर देगा। अब दिक्कत कैसे होती है, जब हम सेंटेंस में आएंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरा खाली दोस्तों सो मच इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं तो मैं एस बनाऊंगा और इसके साथ एम सी एच बना दूंगा। ये आपको याद करना है। देखते दोस्तों मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है विद विच। आप जानते हैं दोस्तों, अभी हमने ग्रामर लॉग पढ़ा था, विद बनाने का तरीका होता है इस तरीके से। अगर मैं बनाता हूं तो दोस्तों ये मेरा बनता है विद, और विच बनता है दोस्तों मेरा लाइन पे। मच इस तरीके से बनता था लाइन के ऊपर और विच बनता है लाइन पे। तो बस कुछ नहीं करना मुझे, विद और के साथ में लगा देना इस तरीके से। तो दोस्त ये बन गया मेरा विद विच। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है वैन दे। मेरे पास अब नेक्स्ट वर्ड है वैन दे। अब देखिए दोस्तों मेरे पास वैन का भी ग्रामर लॉग है। हमने पढ़ा था वोज, वैन, व्हाट और वुड, ये हमने पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। तो देखो दोस्तों मेरे पास है वैन और वैन बनता है मेरा इस तरीके से। तो बस मुझे कुछ नहीं करना, देखिए मुझे वैन दे लिखना है, तो मैंने बनाया वैन और इसके बना दिया नीचे बना दिया टी एच, तो ये बन गया वैन दे। सिंपल फॉर्म है मेरे भाइयों, बस मुझे कुछ नहीं करना। देखो कितना हमारी फ्रेजोग्राफी आसान हो रही है, मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा मेरे भाई वर्ड बनाने से पहले कि मुझे किस तरीके से बनाने हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ग्रामर लोग याद हैं, मुझे पता है कि किस तरीके से बनते हैं। आपने भी इन्हें बना लिया तो दोस्तों आप देखो कितनी जल्दी तरीके से आप वर्ड बना पा रहे हो। अब देखिए अगर मुझे वाट वाज लिखना है तो दोस्तों मुझे सोचना नहीं पड़ता, मैं जानता हूं कि मेरा वोट ऐसा बनेगा और उसमें एस वाज का मेरा इस तरीके होता है। वाज का भी हमने ग्रामर लॉग पढ़ा था, लाइन पे अगर एस बनता रहता है तो ये वाज की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो बस मुझे वाट वाज लिखना है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बस मुझे वाट बनाना है और उसके साथ में वाज लगा देना है। ये बन जाता दोस्तों वैन दे, और वोट वाज मुझे अगर लिखना है तो ये बन जाएगा वोट और ये बन गया वाज, वोट और वाज इस तरीके से, वाट वाज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मेरे पास है नेक्स्ट वर्ड है यू मे बी। अब यू में भी मैं किस तरीके से लिखूंगा दोस्तों, मेरे पास लिखने का तरीका है यू इस तरीके से बनता है, फिर मैं बनाऊंगा एम और मैंने बना दिया बी, तो बन गया देखिए यू में और बी इस तरीके से बन गया है यू में बी। अब नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है दोस्तों इफ यू वर। अब देखिए मैं इफ मेरा इस तरीके से बनता है, लाइन को काट के एफ अगर मैं बनाता हूं तो ये मेरा इफ को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके साथ दोस्तों मैंने यू लगा दिया, यू मेरा बनता है इस तरीके से, भी आपने पढ़ा था, तो मैंने बना दिया यू और यू के साथ वर लगाना, तो भैया नीचे बन गया आर। अब देखिए दोस्तों मैं अलग अलग बनाता हूं तो मेरी भी आउटलाइन हो जाती है, क्योंकि मुझे भी आ रहा था इस तरीके एक साथ बनाने की। तो मैं बनाऊंगा इफ यू और वर, देखो कितने जल्दी तरीके से मैंने बना लिया इफ यू वर। आपको भी यही पैटर्न फॉलो करना है और आप देखेंगे कि आपकी आउटलाइन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और अच्छी होती जा रही है मेरे भाइयों। आप एडवांस स्टेनोग्राफी की तरफ मूव कर रहे हो, यही वो चीज है दोस्तों जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना मेरे भाइयों, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक बार बस सीख लिए ना तो बस आप देखना कितना आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, कितना लिखने में मजा आ जाता है। बिल्कुल नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास दोस्तों हाउ कैन दे। हाउ का आप जानते हो दोस्तों मेरे पास ग्रामर लॉग है हाउ, और कैन को मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूं और टी एच मेरा इस तरह से बन गया दोस्तों, के कल हमने भी पढ़ा था। तो हाउ कैन दे बन गया। कितना सिंपल है दोस्तों बनाना इन वर्ड्स को, ये आप आज देख रहे होंगे अपनी क्लास में। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है दोस्तों वाई डू यू। अब देखिए वाई डू यू मुझे लिखना है तो मैं बनाऊंगा वाई डू बनाऊंगा और यू बना दूंगा, वाई बनाया डी बनाया और यू बना दिया के साथ दोस्तों, ये बन गया वाई डू यू। अब देखिए दोस्तों मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है विद यू। अब देखिए दोस्तों मुझे विद यू लिखना है तो आप जानते हैं विद का मेरे पास ग्रामर लॉग है इस तरीके से और यू मेरा इस तरीके से बनता है। लेकिन दोस्तों
अगर मुझे विद यू एक साथ लिखना है दोस्तों, तो मुझे क्या करना होता है, मैं ये वाला यू इस तरीके का सिंबल नहीं बनाऊंगा, मैं इसको घुमा दूंगा दोस्तों। विद यू मुझे लिखना होता है तो दोस्तों मैं विद और यू इस तरीके से बना देता हूं, तो ये मेरा विद यू को रिप्रेजेंट करता है। इस वाले को थोड़ा स्टार मार के नोट कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा अलग पैटर्न में बन रहा है, क्योंकि यू विद मेरा इस तरीके से बनता है, यू मेरा ऐसे बनता है, लेकिन अगर हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो दोस्तों इन दोनों के बीच का गैप ऐसा है कि एक साथ नहीं बन पा रहे हैं। तो इन्हें बनाने का तरीका क्या कहता है दोस्तों, कि बस मुझे विद और यू इस तरीके से बनाने हैं, बस एक तरीके से बना लो तो ये विद यू बन जाता है। इसे कोई इमेज की तरह याद कर लो बस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मेरे पास विद मच। अब जानते हैं दोस्तों विद मेरा इस तरीके से बनता है, अभी हमने देखा विद, और दोस्तों मच मेरा लाइन के ऊपर बनता है, तो ये दोस्तों ये बन गया मच। और विच होता है, विद विच होता तो हम इसे लाइन पे बना लेते हैं विद विच के लिए। मच बनता है मेरा ऊपर, तो बन गया विद मच। अब देखिए दोस्तों विद ईच लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड है विद ईच। ईच मेरा कैसे बनता है दोस्तों, ईच मेरा इस तरह से बनता है थ्रू द लाइन, यानी अगर मैं लाइन काट के सी एच बनाता हूं दोस्तों तो वो बन जाता है विच। ये मेरा होता है ऊपर, अगर मैं बनाता हूं तो ये बनता है मेरा मच। लाइन पे अगर मैं बनाता हूं दोस्तों ये बन जाता है मेरा विच, और अगर इसे मैं थ्रू द लाइन बना दूं, लाइन को काट के बना दूं, तो ये बन जाएगा दोस्तों मेरा ईच। ये तीन मेरे भाई हैं, तीनों एक सीरीज में चलते हैं, कौन कौन से, मच, विद और ईच। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। अब मेरा वर्ड है दोस्तों विद ईच, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस विद बनाना है और ईच इस तरीके से बना देना है, खत्म। सिंपल फॉर्म है मेरे भाई। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास वॉट डू यू। अब देखिए वॉट डू यू मुझे लिखना है, तो दोस्त मेरे पास है, मैं जानता हूं वॉज, वैन, वॉट, वुड, ये भी चार मेरे भाई हैं। अब इनमें से हमें देखना होता है, देखो विद, वैन, वॉट, वुड, तो मेरा दोस्त जो ना वॉट वुड से शुरू हो रहा है। देखिए वर्ड मेरा वर्ड है वॉट है, तो मुझे वॉट बनाना है और मुझे डी बनाना है और यू बनाना है, तो ये बन गया वॉट डू यू। आप देख रहे होंगे बहुत ही सिर्फ अच्छे वर्ड्स हैं, बस हमें सिर्फ ग्रामर लॉक्स पता होने चाहिए मेरे भाई। अगर हमें ग्रामर लॉक्स अच्छे से याद हैं तो फ्रेजोग्राफी इतनी आसान हो जाती है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल मजा आ जाता है पढ़ के। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास वॉट कैन बी। वॉट कैन बी मुझे लिखना है दोस्तों, मुझे बनाऊंगा वॉट, और आप जानते हैं कैन का मेरे पास ग्रामर लॉग होता है ऊपर कैन, और इसके साथ अगर बी बना दिया तो ये बन गया मेरा वॉट कैन बी। इस तरीके से दोस्तों हमें लिखने आना चाहिए, मुझे वॉट कैन बी लिखना है, तो ये दोस्तों वॉट कैन और बी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपने भी अच्छे तरीके से वर्ड मेरे साथ बना रहे होंगे और अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। बस इन्हें बना के इनकी प्रैक्टिस करनी होती है और अच्छे तरीके से हम वर्ड्स को सीख जाते हैं। नवीन, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं। पढ़ते टाइम दिक्कत होगी, पढ़ते टाइम कोई दिक्कत नहीं होती है। आई हैव हैड और आई हैव टू में डिफरेंस, आई हैव हैड में देखो, अभी देखते हैं, पहले सारे वर्ड्स बनाते हैं एक बार और फिर इन्हें देखते हैं। देखो मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है इट वुड बी। भैया एम आर कैसे लिखें, एम आर लिखने में क्या दिक्कत है, देखो पहले एक बार ना इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपके लेते हैं सारे। डिक्टेशन हम बोलेंगे जब हम सर्किल का चैप्टर कर लेंगे, एटलीस्ट सर्किल तक हमें पहुंचना होगा डिक्टेशन लिखने के लिए, उसके बाद में हम करेंगे। पहले इन वर्डों को देखते हैं एक बार, देखो अच्छे सारे कितने सारे वर्ड हैं, एक बार बनाने का इन्हें पैटर्न सीख लेते हैं बस। देखिए मुझे लिखना है इट वुड बी, मुझे लिखना है इट वुड बी, तो देखिए मुझे किस तरीके से लिखना है दोस्तों, मैं बनाऊंगा इट, ठीक है दोस्तों। अब मैं जानता हूं देखो मेरा इट बनता है इस तरीके से, तो मैं बस क्या करूंगा, और वुड मेरा बनता है दोस्तों लाइन पे, और बी बनता है मेरा, बी तो बनता ही है बी, तो बस मुझे क्या करना है, देखो मुझे बनाना है इट वुड और बी, या मैं इस तरीके से इट वुड और बी। देखो दोस्तों किसी तरीके से बना लो, इट वुड और बी, मैंने इट बनाया, वुड बनाया और बी बना लिया, खत्म कहानी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इट शुड बी, तो दोस्तों मेरा इट शुड बी है, तो मैं बनाऊंगा इट, और मैंने बनाया ये शुड, और दोस्तों बी बना दिया, तो ये बन गया मेरा इट शुड बी। बस इन्हें बनाने का पैटर्न एक बार हमें पता होना चाहिए, ग्रामर लोग पता हो दोस्तों, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनते हैं। देखिए दोस्तों अब मेरा आ रहा है नेक्स्ट वर्ड इट विल बी। अब देखिए मुझे सिर्फ इट बनाना है, मैंने बनाया टी बनाया एक लाइन पे, तो बन गया मेरा इट। और दोस्तों विल के लिए मैं जानता हूं, विल मेरा ऐसा वर्ड है जहां भी आएगा इसके लिए बस मुझे एल बनाना है बस। तो देखिए दोस्तों बस मैंने एल बना दिया, एल और इसके साथ बी लगा दिया, देखिए इट विल बी। ये इट वुड भी था, ये बन जाएगा इट विल और बी। बिल्कुल दोस्तों अच्छे अच्छे तरीके से वर्ड बन जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास विच। अब देखें दोस्तों मेरा मच बनता है लाइन के ऊपर, और विच बनता है मेरा लाइन पर, और ईच बनता है मेरा थ्रू दी लाइन, लाइन के नीचे यानी लाइन काट के। तो ये मेरे तीन भाई हैं, तीनों को एक फॉर्मेट में याद करना पड़ता है हमें। अब देखिए
मेरा वर्ड है विच वॉज, तो दोस्तों मैं जानता हूँ विच मेरा लाइन पे बनेगा और इसके साथ में अगर वॉज मेरा इस तरीके, देखो दोस्तों विच मेरा विच का मेरे पास ग्रामर लॉग है ये, और वॉज मेरा बनता है इस तरीके से, लेकिन मुझे दोनों को दोस्तों को ऐड करना है इन दोनों को। तो देखो मैं इस तरीके से तो कर पाऊंगा, पहले मेरा विच बनेगा क्योंकि विच पहले आ रहा है और उसके बाद में एस बनेगा तो वॉज। अब देखो दोस्तों, अब कसम खा के मेरे दोस्त कुछ बैठ जाते हैं ना, सर जो बुक में लिखा होता है ग्रामर लॉग फिक्स है, तो मेरे भाई स्टेनोग्राफी में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ये अपनी जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे वर्ड होते रहते हैं। अभी हमने ग्रामर लॉग पढ़ा था कि एस वाज का लाइन पे बनेगा, लेकिन देखो लाइन के नीचे आ गया, तो ये क्यों आ गया? क्योंकि हमारी जरूरत है, वर्ड की नीड है कि हमें ये इस तरीके से ही बनाना है। तो इस तरीके से ही बस आपको फॉलो करना होता है, यही मैं आपको स्टार्टिंग से बना रहा हूं दोस्तों। अब देखिए मेरे पास है वर्ड है ही शुड बी। हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मेरे भाइयों, ही शुड बी अगर मुझे लिखना होता है तो अगर मेरा ही से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो मुझे ही पूरा बनाना होता है। अगर मेरा वर्ड ही बाद में आता है तो मैं उसके लिए एक डैश का यूज कर लेता हूं। जैसे कि मेरा वर्ड है ही शुड बी, तो वर्ड मेरा शुरू हो रहा है, फ्रेज मेरा शुरू हो रहा है ही से, तो बस मुझे पहले ही बनाना है दोस्तों, ही। अब देखिए शुड के लिए मेरा इस तरीके से बन जाता है और बी बन गया, ही शुड और बी। दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने बना लिया। तो बस यही फॉर्मेट है, बस ही मुझे बनाना आना चाहिए, शुड मुझे बनाना आना चाहिए और बी का मुझे पता होना चाहिए। इजीली आप वर्डों को बना पा रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास दोस्तों इफ ही। अब देखो इसमें ही आ रहा है बाद में, पहले इसमें ही आ रहा था तो हमने पूरा बनाया था पूरा ही। अब देखिए इसमें आ रहा है ही, लास्ट में आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो बस मुझे कुछ नहीं, इफ दोस्तों मेरा एफ बनता है लाइन को काट के इफ, और ही की साउंड के लिए दोस्तों अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इसमें ई बनाना है। देखो इफ और ही, क्योंकि इसके बाद में आ रहा है। अब इसमें मैं पूरा ही नहीं लगाऊंगा, ये बड़ा वाला अपना डैश वाला टिक ही लगा दूंगा, इससे मेरा काम हो जाता है, ये बन जाता है मेरा इफ ही। अब देखिए दोस्तों मेरे पास है टू मच, मेरे पास है टू मच, थक गया यार मैं भी चिल्ला चिल्ला के। देखो टू मच, अब मुझे टू मच लिखना है तो टू मच किस तरीके से लिखा जाएगा? देखो मुझे टू मच लिखना है दोस्त, तो देखिए टू का मेरे पास ग्रामर लॉग होता है ये बन जाता है टू। अब मुझे मच लिखना है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने मच का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। देखो वैसे तो मेरे पास मच का ग्रामर लॉग है, लेकिन अगर मेरे पास मच आता है तो देखो मच का मेरे पास ग्रामर लॉग इस तरीके से कि लाइन के ऊपर बन जाता है, तो बन जाता है सी एच, तो ये बन जाता है मच, और लाइन पे बन जाता है विच। तो दोस्तों मच है, लेकिन मुझे अगर मच लिखना है ना तो बस मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं टू और इसके साथ एम और सी एच इस तरीके से लगा लूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा टू मच। ठीक है दोस्तों। अब देखो बस थोड़े से वर्ड्स और बच गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। अब देखिए मेरे पास है इट वाज। अब इट वाज मुझे लिखना है तो दोस्त मैं सबसे पहले बनाऊंगा, देखिए मैंने बनाया इट, और देखिए वाज के लिए मैंने बस एस बना दिया, तो ये बन गया मेरा इट और ये बन गया वाज, ये बन गया इट वाज। नेक्स्ट है मेरे पास दोस्तों विच वर। अब देखिए विच, अब विच मेरा दोस्तों ये लाइन के ऊपर बनता है मच और लाइन पे बन जाता है विच, तो मेरा वर्ड है विच, मैं बनाऊंगा लाइन पे। देखिए मैंने बनाया विच और दोस्तों वर आ रहा है, और वर मेरा दो तरीके से बनता है। दो तरीके से कौन कौन से बनता है? एक ऐसे बनता है और एक ऐसे बनता है। दोस्तों मेरा ऐसे आ रहा था और मैंने बस लाइन के नीचे अपना हाथ घुमा दिया, तो मैंने सेकंड वाली फॉर्म यूज करी क्योंकि ये बनाना ज़्यादा ईजी था, इससे मेरा टाइम कम लग रहा था और इजीली मेरा हैंड मूवमेंट हो रहा था। तो दोस्तों ये मेरा बन गया विच वर। अब दोस्तों सेकंड लास्ट सेंटेंस है आपको ये ही विल बी। अब देखिए ही विल बी में मेरा पहला वर्ड शुरू होता है ही से, और जहां मेरा ही शुरू से होता है दोस्तों हम जानते हैं कि वो हमें पूरा बनाना है, तो मैं बनाऊंगा ही। और दोस्तों विल के लिए मुझे सिर्फ एल बनाना होता है, विल में मैं कुछ नहीं करना, बस मुझे एल बनाना है, तो मैं इसमें बना दूंगा एल, और बी के लिए सर बी बन जाएगा। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका ही विल बी, इस तरीके से। नेक्स्ट जो आपको और लास्ट जो फ्रेज है दोस्त, इसका नाम है इफ ही वर। अब देखिए ये भी कितने ऐसे तरीके से आसानी से बनेगा। इफ मेरा दोस्त बनता है इस तरीके से लाइन पे, इफ लाइन काट के बन गया, तो ये बन गया इफ। ही के लिए मुझे सिर्फ, क्योंकि मेरा ही अब दोस्त मिडिल में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, अब मैं इसके लिए सिर्फ डैश यूज करूंगा ही का, तो बस ये बन गया मेरा दोस्तों इफ ही। और वर के लिए मैंने बस इसमें आर बना दिया, तो ये बन गया मेरा इफ ही वर। कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ एफ बनाया, एच बनाया और ये बना दिया वर, तो ये बन गया मेरा इफ ही वर। दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे जो आज आपने पढ़े हैं अच्छे तरीके से। अब मेरे भाई बता दो किसी को कोई दिक्कत है इसमें, किसी में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे एक बार डिस्कस कर लेंगे। बेसिक पे ही काम चल रहा है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा मेरे भाइयों। अगर बेसिक कवर हो जाए तो बस फिर तो स्पीड लाने में फिर डिक्टेशन शुरू कर देंगे। धीरे धीरे 15-20 दिन में आपकी डिक्टेशन में भी परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो बस पहले हमें डिक्टेशन लिखने से पहले सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डिक्टेशन तो लिखने बैठ गए फिर वहां पे सोच रहे हैं यार विच कैसा बनेगा, वर कैसा बनेगा। तो ये ग्रामर लॉग्स हमारे पहले याद होने चाहिए, बिल्कुल हमें कंटस्ट होने चाहिए। सर आई हैव हैड और आई हैव टू में डिफरेंस।
देखो मेरे भाई, सर आई हैव तो मेरा भाई ऐसे बनेगा, और और हैड अगर मैं लगाना तो इस तरह बन जाता है। और आई हैव टू में क्या डिफरेंस है भाई, आई हैव, और देखो मेरे भाई टू का तो आपके साथ अलग बनाना पड़ेगा। आई हैव टू के साथ में टू नहीं आ रहा क्योंकि इसमें ऐड नहीं हो पाएगा। शिवी जी अब बहुत लेट हो गई मेरी बहन, राधे राधे। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल देखो करेंगे उसके बारे में, अब तक चीज़ों को रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। देखो आपके पास रिकॉर्डेड सेशन है, अगर आपको किसी समस्या है किसी टॉपिक में तो आप उसे क्लास को रिवाइज कर सकते हो और एक बार पढ़ सकते हो अपने एंड से भी। बिल्कुल मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मस्त पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ना है। बिल्कुल प्रिया, ठीक है। तो इस तरीके देखो आज इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे दोस्तों, अगर आपने ये याद कर लिया ना, देखो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करा हमने, मैंने भी दोस्तों कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर लोग ही तो यूज करें अपने, इन्हें बनाने में कोई ऐसी ट्रिक्स है ही नहीं कि हम इन्हें करने से पहले हमें कुछ सोचना पड़ता हो। बस ग्रामर लोग से उसकी पोजीशन लगा दी, मुझे लिखना है, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ कौन सा वर्ड मुझे किस तरीके से बनाना है। अच्छा साथ साथ करें, बहुत अच्छी बात है, देखो मेरी बहन ने साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करी है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाइयों। अब मैं यकीन दिला रहा हूं मेरे भाइयों, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो अच्छे अच्छे तरीके से, बिल्कुल आपका एग्जाम क्लियर होगा मेरे भाइयों। आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे दोस्तों कि आप भी सीख रहे हैं अच्छे तरीके से, और यकीन मानो दोस्तों मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं मेरे भाइयों, आप चाहे मुझसे तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप अगर कहीं बाहर भी पढ़ते हैं ना, किसी कहीं भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कोई भी इतने अच्छे तरीके से नहीं बता था। अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल थ्रू आपको एक सब चीजें मिल रही हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से। ये ग्रामर लोग से मेरे भाई, ये आपको बिल्कुल याद करने हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी पे लिखना है दोस्तों। और दोस्तों एक बार और मैं बता रहा हूं, ये जो ग्रामर लोग हैं दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि आपने इन्हें तो पढ़ लिया और पता चला कि पीछे के आपके माइंड से खिसक गए, तो दोस्त वो भी आपको याद करने हैं सारे ग्रामर लोग एक साथ लिख लिख के। आप अब जैसे कि अब इन्हें तो पढ़ोगे, इससे पहले जो पुराने हैं उन्हें भी पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल मिलेगी मेरी बहन, बिल्कुल मिलेगी, सबको मिलेगी, किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है दोस्तों, सेकंड अटेम्प्ट के बारे में सोचना भी नहीं है, बस स्पीड आ जाएगी। देखो एच और उस वाला स्लैंटिंग में कुछ दिक्कत नहीं है मेरे भाई, देखो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एच अगर मेरा, देखो एच मेरा दो तरीके से बनता है, अगर मेरा एच का मतलब यह है कि हेड, अगर मेरा हेड स्टार्टिंग में ही, अगर स्टार्टिंग में आता है तो मैं ही को मैं पूरा बनाता हूं, और ही अगर मेरा मिडिल में आएगा तो मैं उसे इस तरीके से बनाता हूं, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। देखो ही का जो ग्रामर लोग है ये यूज हो जाता है अगर मिडिल में आएगा तो, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। देखो इफ ही वर आ रहा है तो मैंने इफ के साथ, क्योंकि इसमें ही बीच में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, तो मैंने ही का लगाया इफ, और ही कौन सा है वो मेरा ग्रामर लोग है, मैंने वो लगाया और वर लगा दिया। यहाँ पे मेरा ही स्टार्टिंग में आ रहा है, मेरा फ्रेज ही शुरू हो रहा है ही से, तो मैंने पूरा एज ही बनाया है, फिर विल बनाया और बी बना दिया, बस यही तरीका है। इसे बस प्रैक्टिस कर लोगे दो चार बार तो दोस्त सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, बिल्कुल। भैया बियर, देखो बियर अगर लिखना है ना बी ई आर वाला, तो इसमें दोस्तों ई लग जाएगी, और एक होता है बैर, बियर वाला तो इस तरह ही बनेगा, एक होता है बैर। तो दोस्तों ये अब इन्हें बोलने का तरीका ना, देखो अगर मुझे बियर लिखना है बी ई आर इस तरह, और बैर अगर लिखना है वो बैर होता है, तो एक ही साउंड के लिए ए बन जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ दोस्त, ये ना बोलने का तरीका है, हम दोनों ना, हम जब इंग्लिश हम पढ़ते हैं हमारे लिए बी डबल ई आर भी बियर है और बी ई ए आर भी बियर, ये हम इन्हें बियर बोलते हैं, लेकिन जो तरीका होता है ना दोस्तों वो होता है बैर, उसे बोलते हैं बैर, और एक होता है बियर। तो ये तरीके हैं, हम चाहे दोस्तों कितने भी कोशिश कर ले हम अंग्रेजी नहीं बन सकते, हमारा जन्म भारत में हुआ है, हम अपने तरीके से वर्ड्स को बोलते हैं। अब ये नहीं है कि भैया अब हम कितने बोले आई कैन भी, हम कोई अंग्रेजी नहीं बन सकते मेरे भाई, हम कोई इंग्लैंड में थोड़ी जन्मे हैं, हमारी मातृभाषा ये हिंदी ही है, और इसे ही सीख सीख के हम हिंदी और इंग्लिश वे में बोलते हैं। और आपकी एसएससी की डिक्टेशन होगी ना, वहाँ डिक्टेशन बोलने वाला भी कोई मेरे भाई इंग्लैंड का राष्ट्रपति नहीं आता, वहाँ भी सिर्फ ये आप जैसे मेरे इंसान ही है वही बोलते हैं डिक्टेशन, और यही प्रोनाउंसिएशन करते हैं इस तरीके की ही। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मेरी बहन, थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कुछ हमारे सेंटेंस हैं, अब हमारे पास थोड़ा समय है तो हम इन्हें बना लेंगे, और कोशिश करते हैं इन्हें बनाने की। देखो अब आप इन्हें देखना, इन्हें शॉर्ट हैंड में कितने अच्छे तरीके से हम लिखते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार इन्हें देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो अब मेरे पास देखो दोस्तों ये आ रहा है, देखो वाई डू यू थिंक ही वॉज अवेयर ऑफ द लाइकली फेलियर ऑफ द फर्म। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं देख रहा हूं दोस्तों मेरे पास स्टार्टिंग में भी आ गया वाई डू यू, एक फ्रेज है अभी हमने पढ़ा था वाई डू यू। अब देखना मैं पहले बनाता दोस्तों, पहले मैं बना रहा था वाई इस तरीके से, फिर मैं डू बना रहा था,
अब इसमें फिर मैं ऊ का सिंबल लगाता, फिर मैं यू बनाता, फिर मैं थिंक का मैं जानता हूँ दोस्तों, थिंक कैसा बनेगा। तो अब फिर मैं ही बनाता, मैं वाज बनाता, मैं अवेयर बनाता इस तरीके से, ऑफ बनाता, द बनाता, फालतू के लिखता रहता। अब देखना दोस्तों, अगर मैं इसी सेंटेंस को अब मैं कंटिन्यू करूंगा फ्रेजोग्राफी की हेल्प से, तो कितने अच्छे तरीके से, कितने आसान तरीके से मैं इन वर्डों को बनाऊंगा आपके सामने। अब देखना, मुझे वाई डू यू लिखना है दोस्तों, मैं बनाऊंगा वाई डू और यू, 3 वर्ड मेरे इसमें आ गए। ठीक है, अब देखो चौथा भी आ जाएगा, वाई डू यू थिंक है ना दोस्तों। अगर मैं देखो लिखना चाहूँ वाई डू यू इस तरीके से, और वाई डू यू के साथ थिंक भी लगाना चाहूँ ना, वाई डू यू थिंक, तो दोस्त इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में आपको दिक्कत है पढ़ने में, तो दोस्तों कुछ नहीं, आप वाई डू यू भी बना लो, वाई डू यू और थिंक आपके पास ग्रामर लोग होता है, टी एच वाला हम लाइन पे बनाते हैं, लाइन के ऊपर बन जाता तो बनता थैंक्ड थैंक्ड, और लाइन पे बनेगा तो बन जाता थिंक। अब देखिए दोस्तों, ही वाज, अब मुझे ही वाज लिखना है, तो दोस्त क्योंकि मेरा वर्ड हो रहा है ही से फ्रेज ही, तो मैं इसे बना लूंगा ही, और दोस्त इसके साथ ही मैं अगर एस कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा ही वाज। देखो एक इसमें आ गया। मुझे अवेयर लिखना है दोस्तों, तो देखिए अवेयर इस तरीके से मैं लिखता हूं, ए वेयर, अवेयर, खत्म। दोस्तों मेरे पास है ऑफ दी, ऑफ दी को हमने लिखना तरीका सीखा था कि मैं ऑफ इस तरीके से बनाता हूं, और दा के लिए बस मैं इसकी जरूरत से स्लैंटिंग टिक बना देता हूं, तो ये मेरा बन जाता है ऑफ दी। तो बस कुछ नहीं करना, ऑफ दी इस तरीके से बन गया। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास लाइकली दोस्तों, लाइकली बस LKLE यहां पे लगा दिया, देखो डिप्थोंग, लाइकली, लाइकली। देखें दोस्तों कितने अच्छे तरीके से बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास फेल्योर। अब मुझे फेल्योर लिखना है दोस्तों, फेल और दोस्तों यू और आर, FLUR, फेल यूर। ये ए नहीं है मेरे भाई, ये यू है, तो इसे यू पढ़ना। बिल्कुल मेरे भाई, ये CBT की तैयारी आपको करनी है अच्छे तरीके से, जो भी बैच चल रहा है पढ़ लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो दोस्तों ये बन गया फेलियर। अब देखो मेरे पास है ऑफ दी, तो मैं बनाऊंगा ऑफ दी। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास फर्म, फर्म। अब देखो फर्म मुझे लिखना है FRM बनाना है बस, तो ये बन गया फर्म। तो देखा दोस्तों आपने, हमने कितने अच्छे तरीके से स्टेनोग्राफी में वर्ड्स को कंबाइन करके, आपने देखा दोस्तों ये मैंने कितना बड़ा था, अब तक हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बना रहे थे, अब हमने कितना छोटा बना लिया है। और दोस्तों यकीन मानिए अभी मैं इसे और भी छोटा कर सकता हूँ, लेकिन वो इतना छोटा हो जाएगा दोस्तों, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो। अगर मैं एडवांस स्टेनोग्राफी में लिखूंगा तो इस सेंटेंस को मैं दोस्तों और भी छोटा कर दूंगा। लिख सकते हैं, थिंक को वाज के साथ में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। थिंक और वाज इस तरीके से कह रहे हो आप, नहीं इस तरीके से, इन्हें अलग अलग ही बनाओ, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी मेरी बहन। फिर आप अगर एक साथ बनाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। अभी इन्हें क्योंकि उन्हीं वर्डों को जोड़ो जिन्हें आपने जोड़ना सीखा है। अगर सारे वर्ड ही हम क्लब करना सीख जाएंगे ना, मर्ज करने लगेंगे एक साथ ही, तो फिर हमें, क्योंकि लिखना ही थोड़ी हमारा काम है, हमें पढ़ना भी तो है, तो फिर हमें पढ़ने में दिक्कत होगी। तो एक बार जब परफेक्शन आ जाता है, हमें जब लिखने का तरीका सीख जाते, तब तो हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन स्टार्टिंग में हमें लिखना होगा अपने आप ही। गुड मॉर्निंग। देखो अब मेरे पास है आई थैंक यू, अब ये यू है, YOU लिखा हुआ है, इसमें यू भी ऐड होगा। ठीक है, ये आई थैंक यू है, इसे आप जानते ही हैं। अब देखो मुझे आई थैंक यू लिखना है। अब देखो मैं बनाऊंगा आई थैंक, थैंक्ड ऊपर बनता है, और यू, ये बन गया आई थैंक यू दोस्तों, ये बन गया आई थैंक यू। अब देखें पास मेरा वर्ड है फॉर दी, अब मैं बनाऊंगा दोस्तों फोर और द के लिए इस तरह ये बन गया फॉर दी ट्यूब। अब देखिए मुझे ट्यूब लिखना है, तो T और B बनाया, और यूब के लिए बन गया, यू का सिंबल बन गया ट्यूब। ऑफ मेरा इस तरह से बनता है। कलर मुझे लिखना है KLR, तो ये बन गया दोस्तों कलर, कलर। विच का मेरे पास ग्रामर होगा दोस्तों, इस तरीके से बन गया विच। आई थिंक अब मुझे लिखना है दोस्तों, मैं हर वर्ड को कंबाइन नहीं करूंगा दोस्तों, मैं वर्ड सिर्फ उन्हीं को कंबाइन करूंगा जो मेरे फ्रेजेस में है। इस तरीके से मुझे आई थिंक लिखना है दोस्तों। और इनका यूज सबसे ज्यादा आपको पता कब चला पड़ेगा, अभी तो आपको लिख रहा होगा ऐसे लिखने का, जब हम डिक्टेशन करेंगे ना दोस्तों, जब उसमें वर्ड आते हैं, तब आपको इनकी असली अहमियत पता चलेगी, इनकी कीमत क्या है। बहुत बड़े मेरे बात, बहुत महंगे और बहुत मूल्यवान हैं ये, तो इन्हें यूज करने का तरीका हमें डिक्टेशन में यूज करना है। अभी तो हम इसे वैसे ही बना रहे हैं। मुझे आई थिंक लिखना है दोस्तों, थिंक थिंक मेरा बनता है लाइन पे, तो देखो ये मैंने आई थिंक लिखना है, तो मैंने बना देखो आई और थिंक, इस तरीके से बन गया। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है आई थिंक शुड बी। अब देखो ये पूरा ही बन जाएगा एक साथ, मैं आई थिंक बनाया और उसके साथ मैं शुड लगा दूं और बी लगा दूं, एक साथ ही मेरे देखो कितने आई थिंक शुड बी आ गया। अब देखो दोस्तों मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है ऑल राइट, तो मैं ऑल राइट के लिए देखो ऑल का मेरे पास ग्रामर लोग होता है, इस तरीके से मैं डार्क बनाता हूं
ऑफ का डार्क तो मेरा ऑल बनता है, और मुझे राइट लिखना है तो RIT, देखिए R, और मैंने यहाँ बनाया I, और ये बन गया T। तो इस तरीके से आपने देखा मैंने कितना बड़ा वर्ड था और कितना शॉर्ट वे में लिख दिया दोस्तों। ट्यूब, ट्यूब में मैंने कुछ नहीं करा मेरी बहन, मैंने देखो मैंने T बनाया और B बनाया, और T के बाद में U की साउंड आ रही है तो मैंने U का डिप्थोंग लगा दिया इसमें बस। T बना, B बना, और उससे पहले T के बाद में T, देखो मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा T और उसके बाद में मैं U पे आया, ये बना U और ये बन गया मेरा B, तो ये बन गया मेरा ट्यूब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है ये वाला, मैं इसे बनाता हूं, मुझे दे लिखना है तो दोस्त ये बन गया दे। अब मुझे लिखना है डिनाई, DN, और मैंने इसमें लगा दिया आई का डिप्थोंग, डिनाई। दे मुझे लिखना है दोस्तों देवर, तो देखो मैं बना दूंगा देवर, आप जानते हैं लिखना, इस तरीके से बन जाएगा देवर। अब मुझे एट और दी लिखना है तो मैं बनाऊंगा एट और दी, इस तरीके से बन गया। मुझे टावर लिखना है दोस्तों, टावर, इस तरीके से बन जाएगा। अब मुझे एट दी लिखना है दोस्त, एट और दी, इस तरीके से बन जाएगा। टाइम मुझे लिखना है TI और M, ये टाइम बन गया। अब ऑफ दी का मेरे पास फ्रेज है, ये बन गया ऑफ दी। और मुझे फायर लिखना है तो दोस्त FI और R, ये बन गया फायर। इस तरीके से हमने सारे वर्ड्स लिख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ एक बार बताना। और ये कुछ वर्ड हैं सर मेरे सारे सही हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कुछ नेक्स्ट वर्ड हैं, इन्हें आपको बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको मिल जाएंगे आपकी PDF में। तो अब टाइम हो रहा है दोस्तों, इन्हें बनाने का तरीका भी आपको सीखना है, देखने हैं कि ये वर्ड किस तरीके से बनेंगे। तो ये वर्ड आपके होमवर्क में दोस्तों, और जितने भी आज आपने फ्रेजेस पढ़े हैं मेरे भाइयों, प्लीज़ इन्हें रिवाइज करना, क्योंकि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारी डिक्टेशन में, स्पीड को एनहेंस करने में। तो दोस्तों आज का सेशन फिर हम यही वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे। फ्रेजोग्राफी के चैप्टर को कल वाइंड अप करेंगे, और अच्छे तरीके से आप पढ़ के आना है, ग्रामर लॉज को लर्न करके आना। जितने भी फ्रेजेस आपने पढ़े हैं उन सबको बनाना, और दोस्तों लिख लिख के याद करने हैं। एक फ्रेज को कम से कम 5-7 बार जरूर लिखना, और जो वर्ड्स हमने सेंटेंसेस बनाए हैं इनकी प्रैक्टिस करना, जो आपको होमवर्क मिल रहा है उसकी भी प्रैक्टिस करना। कल क्लास में मिलेंगे दोस्तों, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए मेरे भाइयों धन्यवाद।